नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में क्लास 9th मैथ चैप्टर 8 का प्रमेय 8.9 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले का बता दिए हैं, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में डाल दिए, वहाँ जाकर वीडियो को देख लें। चलिए देखिए प्रमेय 8.9 क्या कह रहा है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक ना, किसी त्रिभुज देखिए जैसे इस तरह से ये त्रिभुज है, ठीक ना, ये त्रिभुज है, मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु ये है एम, ठीक ना, ये ए है, इधर ये बी है, ये सी है, और तीसरी भुजा दूसरी भुजा देखिए ये है, ठीक ना, इसकी दूसरी भुजा के समांतर यहाँ से खींचेंगे, ये समांतर है, ठीक ना, इस तरह से। तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर रही है, यानी कह रहा है ये हमको प्रूफ करना है। तीसरी भुजा यानी ए सी को समद्विभाजित करी, जो इतना इधर खोना चाहिए नहीं इधर खोना चाहिए, मान लेते हैं ये एन पे कर रही है, ठीक ना। इस तरह से देखिए ये फिगर बनेगा। तो इसमें दिया है, क्या दिया है, दिया है त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ठीक ना। अब इसमें ए बी का मध्य बिंदु एम है, ये है जिसमें जिसमें ए बी का मध्य बिंदु, या तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए अगर मध्य बिंदु है ये, ठीक ना, ये मध्य बिंदु है तो ए एम बराबर बी एम होगा, तो ये हो जाएगा ए एम बराबर बी एम। यहाँ पे रीजन दिखा देंगे, एम ए बी का मध्य बिंदु है, एम ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक ना। और देखिए क्या है कि जो एम एन है ये, ठीक ना, बी सी की क्या है, समांतर है, ठीक। तो यहाँ पे एम एन समांतर बी सी ये दिया हुआ है। इसमें देखिए जो ये समांतर जो रेखा है, कह रहा है कि ए सी को भी समद्विभाजित करेगा, ये हमको प्रूफ करना है। समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगा, ये तीसरी भुजा इसको समद्विभाजित करना है, ठीक ना, दिया। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए एन बराबर सी एन, ये हमको सिद्ध करना है, ए एन बराबर सी एन, ठीक ना, ये सिद्ध करना है। इसमें देखिए रचना करेंगे थोड़ा इस तरह से, समझिए रचना, इसमें रचना देखिए, इसमें सी से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी एम के समांतर सी बिंदु से एक रेखा खींचेंगे ऐसे, ये देखिए इसके समांतर खींचना है, ठीक है। अब एन एम एन को बढ़ा लेंगे, यहाँ से एम एन देखिए इसको बढ़ाएंगे इस तरह से, ठीक, बढ़ा लेंगे, मान लेते हैं ये डी बिंदु पे काट रही है, यहाँ पे दोनों क्रॉस कर रही हैं, इस तरह से रचना करेंगे। देखिए रचना में यानी सी डी समांतर बी एम, सी डी समांतर बी एम, बी एम और एम एन को, जो एम एन रेखा है ये, ठीक ना, डी तक बढ़ाया, यानी डी से या तो डी से मिलाया, एन को डी से मिलाया, ये रचना हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से देखिए अब उपपत्ति में चलेंगे, उपपत्ति देखिए यहाँ दिया है एम एन समांतर बी सी, ठीक ना, एम एन, ये एम एन समांतर बी सी मेरा है, दिया है, ठीक। चूंकि इसमें कर लेंगे, चूंकि एम एन समांतर बी सी, ये ब्रैकेट्स में दिखा देंगे, रीजन में दिया है, दिया है, ठीक ना। देखिए अगर ये समांतर है, एम एन समांतर बी सी है, ये दिया हुआ, ठीक, तो एम डी समांतर बी सी होगा, ठीक ना, इस चूंकि ये है इसलिए एम एम डी समांतर बी सी, क्योंकि यही देखिए ये भुजा बढ़ाया गया है, ठीक ना, तो इसके समांतर होगा, यानी एम एन समांतर बी सी है तो एम डी समांतर बी सी होगा। ये यहाँ पे इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, ठीक ना। और देखिए, और यहाँ पे देखिए रचना से किए हैं सी डी समांतर बी एम, बी एम के समांतर से हम सी डी खींचे हैं, ठीक ना, तो ये हो जाएगा देखिए सी डी समांतर बी बी एम, बी एम, ठीक ना, ये यहाँ पे समीकरण इसको 2 बना लेते हैं। कैसे हुआ है, रचना से, रचना से, ठीक ना, दिखा देंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाली जो भुजा है एम डी और बी सी ये समांतर है, और इधर सी डी समांतर बी एम है, तो आमने सामने भुजा क्या है, ये समांतर हो गई, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, बी सी डी एम ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक ना। अतः अतः
तो बी सी डी एम समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक, समांतर चतुर्भुज है, हो जाएगा ये समांतर चतुर्भुज। ठीक ना, तो देखिए समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समांतर हम दिखा दीजिए, ये इसके समांतर है, इसके समांतर है, समांतर चतुर्भुज होगी तो क्या होगी, ये भुजा बराबर होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सी डी जो होगा बी एम के बराबर होगा। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए सी डी बराबर, अतः सी डी बराबर बी एम, ये ठीक ना, बी एम ये हो जाएगा बराबर। इसको समीकरण 3 बना लेते हैं। यहाँ देखिए समीकरण 1 2 1 3 हो गया। ठीक, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सी डी बी एम के बराबर है। ठीक ना, और यहाँ पे देखिए ए एम और बी एम ये बराबर है कि नहीं है, ये बराबर है। तो कह सकते हैं कि ए एम बराबर सी डी होगा। इसको यहाँ भी दिखा देते हैं, ए एम जो है ए एम बराबर बी एम, ठीक ना, ये दिया हुआ है, देखिए दिया है। ठीक ना, इसको समीकरण 4 बना लेते हैं। समीकरण 3 और 4 से देखिए कह सकते हैं जो ये है ए एम, ध्यान से देखिए जो ए एम है और बी एम देखिए ये बराबर है। ठीक ना, यहाँ पे ए एम बराबर बी एम ये, और 3 में देखिए सी डी बराबर बी एम है। तो कह सकते हैं कि ए एम बराबर सी डी हो जाएगा। समीकरण 3 और 4 से ए एम बराबर सी डी हो जाएगा। ठीक ना, ए एम बराबर सी डी समीकरण, इसको यहाँ पे 4 बना है, ये 5 हो जाएगा। ठीक ना, समीकरण 5 तक। अब देखिए इन दो त्रिभुजों में हम तुलना करेंगे, किसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाला में। ठीक है, इसको हम सर्वांग सिद्ध करेंगे। यहाँ पे देखिए ए एम ये और ये भुजा है बराबर होगी, ए एम बराबर सी डी। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस एंगल को हम 1 कर दें, इस एंगल को 2 कर दें। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अब ये समांतर है, देखिए ये तिर्यक रेखा इसको क्रॉस कर रही है। ठीक, करिए या तो जेड प्रकार के, देखिए इस तरह से थोड़ी देर के लिए देखिए ऐसे, अगर रेखा ये ऐसे रहे, ठीक ना, ये एंगल क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं इस तरह। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा, और एक देखिए ये एंगल, इसको हम 3 कर लेते हैं और इसको हम 4 बना देते हैं। ये एंगल बराबर होगा इसमें शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक ना, तो त्रिभुज ए एम एन, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए एम एन और त्रिभुज इसमें, ठीक ना, सी डी एन में, ठीक, त्रिभुज सी डी एन में, यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में देखिए कोण 1 या कोण 2, इस त्रिभुज में कोण 2, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे, एकांतर कोण से। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 कैसे बराबर हुआ, एकांतर कोण से, एकांतर कोण ये बराबर हो जाएंगे। ठीक ना, आगे देखिए इसमें यहाँ पे देखिए कोण 3 जो है, कोण 4 के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण। इस तरह से देखिए, इस तरह से ये क्रॉस करे तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, इधर का एंगल इस एंगल के बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण। तो 3 वाला 4 के बराबर होगा। ठीक ना, एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये हो गया। कैसे हुआ, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक, अब एक देखिए हम लोग भुजा यहाँ पे समीकरण 5 में दिखाए हैं, ए एम बराबर सी डी। ए एम देखिए इस त्रिभुज का ही भुजा है, ए एम ये वाली है, ठीक ना, और सी डी इसकी है ये, तो ए एम बराबर सी डी, ए एम बराबर सी डी। ठीक ना, यहाँ पे समीकरण 5 से दिखा देंगे, 5 से है। ठीक ना, देखिए 3 मिल गए, ये भुजा कोण में से 3 मिलना चाहिए। अगर 3 मिल जाते हैं तो त्रिभुज 2 सर्वांगसम हो जाते हैं। अतः यहाँ पे दिखा देंगे, अतः त्रिभुज जो है ये देखिए ए एम एन सर्वांगसम त्रिभुज सी डी एन ये सर्वांगसम हो गए। ठीक ना, ये देखिए सर्वांगसम हो गए। जब सर्वांगसम हो गए तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसके संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक ना, तो संगत भाग देखिए इसमें ये वाली भुजा एम ए एन भुजा सी एन के बराबर होगी। ए एन देखिए इस त्रिभुज की भुजा है और सी एन इस त्रिभुज की भुजा है, दोनों क्या होंगी, ये बराबर होंगी सीपीसीटी के तहत। तो ए एन बराबर
ए एन बराबर सी एन, कैसे हुआ, सीपीसीटी का, ठीक ना। ये हो गया। देखिए ए एन बराबर सी एन है, इसका मतलब ये एन क्या कर रही है, ए सी भुजा को, यहाँ पर देखिए ए एन इधर का है, ठीक ना, और सी एन ये है। इसका मतलब कहने का मतलब ये है अगर बराबर हैं दोनों तो एन जो है बिंदु, ठीक ना, ए सी को क्या कर रही है, सम द्विभाजित कर रही है, ठीक ना। इस तरह से यहाँ पर थोड़ा ये भी दिखा देंगे सर्वांगसम कैसे सिद्ध हुआ है थोड़ा। देखिए दो एंगल है और साइड से है, ठीक ना, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से ये हुआ, सर्वांग समता नियम से, ठीक ना, नियम से, ये ब्रैकेट्स में दिखा देंगे। ये सीपीसीटी के तहत क्या हो गए, भुजा बराबर हो गई, ठीक ना। दिखा कह देंगे बिंदु एन एसी को, बिंदु एन एसी भुजा को समद्विभाजित कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, ठीक है। इस तरह से देखिए सॉल्व करेंगे इस प्रमेय को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।